ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुसाइड स्टॉक्स कौन से हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ा एग्रीमेंट हो गया मोर अप ट्रेंड स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीडियो के अंदर बताया गया था कि इंडेक्स आपका वॉलेटाइल परफॉर्म करेगा। इंडेक्स का रिस्क लेवल भी बता दिया गया था और बताया गया था कि इंडेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, अपने स्टॉक के ऊपर, अपने सेक्टर्स के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। कल हमने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे, तेजी वाले स्टॉक दिए थे जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसमें एटीआर को ऊपर का लॉक लगा। नेशनल रिफाइनरी ने एक हाई मारा और फिर इसमें गिरावट रही। पाकिस्तान रिफाइनरी भी थोड़ा हाई मार के बैक हुआ, जबकि जीएचएनआई भी लॉक के करीब गया और एजीबी प्लस हुआ। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, एक टाइम में नेगेटिव गई 400 पॉइंट और फाइनली क्लोज रही 578 पॉइंट के साथ 85,840 के करीब। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में टॉप पे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ये टॉप पे रहे। नेगेटिव साइड पे पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर्स डिक्लाइन साइड पर रहे। अगर हम मार्केट का वॉल्यूम चेक करें तो 421 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल के दिन 477 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। वॉल्यूम्स कम थे लेकिन मार्केट में इजाफा एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा अगर हम कुछ जैसे कि बात करें सुसाइड स्टॉक के हवाले से, देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जीएचएनआई गेल को सुसाइड स्टॉक्स बताया जा रहा था और बताया जा रहा था कि इन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सुसाइड स्टॉक्स हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को तबाह कर देंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सुसाइड स्टॉक्स नहीं है। क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जब आप किसी एक को फॉलो कर रहे होते हैं तो होता ही है कि आपको एक सही गाइडलाइन मिले, लेकिन आप 10 को फॉलो करते हैं तो आपका माइंड भी खराब हो जाता है, आपका माइंड चेंज हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिनकी नॉलेज जो है वो लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है टेक्निकल्स के ऊपर या दूसरे लेवल्स के ऊपर। तो वो फिर जिस यानी कि स्टॉक चल रहा होता है उसी से बात कर रहे होते हैं कि अब ये तो और खराब हो जाएगा, जब बढ़ रहा होगा तो बोलेंगे और बेहतरीन हो जाएगा। जैसे कि मिसाल है, माजी में जब हब पावर चल रहा था 170-75 पर, तो ये साजगार से इसको कंपेयर कर रहे थे कि ये बहुत ऊपर चला जाएगा, और जब वो नीचे जाना शुरू हुआ तो फिर इसको कंपेयर करना शुरू कर दिया कि अब ये डिक्लाइन हो जाएगा, अब डिजास्टर हो जाएगा। तो ऐसे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो आप फॉलो करते हैं उसमें हमेशा आपके नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं। सुसाइड स्टॉक्स भी कहा गया जीएचएनआई गेल को। सुसाइड स्टॉक्स में अगर हम देखें तो आज यही वो स्टॉक्स थे जीएचएनआई और गेल जो ऊपर के लॉक के करीब गए। होंडा कार चला, जीएचएनआई चला, गेल चला। ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये वो स्टॉक्स है, ये हाथी की सवारी, ये डब्ल्यूटीएल टाइप स्टॉक्स नहीं है, बकरी स्टॉक्स नहीं है कि 10 पैसे गिरे 10 पैसे बढ़े। इनमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इनमें 15-20 रुपए 30 रुपए का अप डाउन होना कोई आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेहतर स्टॉक्स है, ये सुसाइड स्टॉक्स नहीं है। सुसाइड स्टॉक्स वो होते हैं जो चकवाल स्पिनिंग, एक 4 रुपए वाला स्टॉक 170 रुपए हो जाता है तो उसको कहते हैं सुसाइड स्टॉक्स, उसको कहते हैं डेंजर स्टॉक्स। तो ओवरऑल यानी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इन स्टॉक्स ने बेहतरीन मूव किया। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें, काफी सारी बेहतर न्यूज थी, कुछ नेगेटिव न्यूज भी थी। बेहतर न्यूज में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खाम तेल की आलमी कीमत में 3% तक कमी। WTI खाम तेल $71 फी बैरल हो गया। साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमारी मईशत के लिए अच्छा है। चीन, रूस और ब्राजील पाकिस्तान के साथ तिजारत करेंगे। आइन तरामीम पर इत्तफाक राय करीब पहुंच चुके हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान का कहना था। ये अच्छा है कि पॉलिटिकल साइड पर जो अनसर्टेनिटी की फिजा है वो कम होगी। अच्छा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत हो गया, बड़ा एग्रीमेंट हो गया। ये बड़ा एग्रीमेंट है क्योंकि ये जो करेंसी का जो तबादला है इससे हमारी मईशत भी स्ट्रांग होगी और जो हमें डॉलर का एक डिफरेंस लग जाता है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा इसराइल ईरानी खाम तेल का निशाना नहीं बनाएंगे, तेल की कीमतों में मजीद कमी। ये जो कल रात को एक न्यूज आई कि इसराइल जो है वो ईरान के खाम तेल है, जो ऑयल है, उसको निशाना नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से ही ऑयल आपका कल रात में डिक्लाइन हुआ और यह पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल डिक्लाइन हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 13 मुआहिदों पर दस्तखत।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए में 8 पैसे का नुकसान हुआ और फाइनेंस अखराजात में इजाफे से नेशनल फूड के मुनाफे में कमी हुई 29%। फौजी फर्टिलाइजर ने नेशनल बैंक से एग्रीटेक के हिस्से खरीद लिए, शेयर्स यानी कि खरीद लिए। लाल पीर पावर ने अहम मुआहदों को कबल इस वक्त खत्म करने की मंजूरी दे दी है। ये वो न्यूज थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $70 और 75 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल $3.10 माइनस है। क्रूड ऑयल की जो न्यूज थी उस हिसाब से क्रूड ऑयल ने डिक्लाइन किया। 69 सपोर्ट है और क्रूड ऑयल रिबाउंड कर सकता है 71 से 73। अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड में 2665 है, $1 माइनस है, जबकि सिल्वर चल रहा है 3132। गोल्ड सिल्वर में इजाफा एक्सपेक्टेड है और डॉलर में गिरावट एक्सपेक्टेड है। 102.96 चल रहा है, 12 सेंट माइनस है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। मार्केट अगर हम ओवरबोट देखें तो वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, हम आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कि मार्केट की मूव किस तरीके से बनेगी। अगर टेक्निकल चार्ट आपके सामने जो डेली बेसिस पे हम इसमें बताते हैं, सिंपल एक व्यू देते हैं आपको, ट्रेंड लाइन आपको फला से रिट्रेसमेंट, इन चीजों के दरमियान हम फंसाते नहीं हैं। ओवरऑल अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो सिंपल ये कि 85,300 जो कि हम कल भी कह रहे थे कि 85,300 400 ब्रेक करेगी तो मार्केट इंडेक्स के लिहाज से पॉजिटिव साइड पर आ जाएगी। और वही हुआ कि आज 85,300 का लेवल ब्रेक कर दिया मार्केट ने और मार्केट 85,840 तक चली गई है। अब कल के दिन जो नेक्स्ट टारगेट होगा 86,470 यानी 500 का टारगेट होगा, 500 रेजिस्टेंस लेवल होगा। यानी मार्केट 86,000 लेके 86,300 तक तो मूव करेगी, 500 सस्टेन करेगी तो नेक्स्ट टारगेट 87,300 का होगा। इसके अलावा सपोर्ट लेवल में 85,300 हमारा सपोर्ट रहेगा और फिर नेक्स्ट सपोर्ट अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेंगे। मार्केट का व्यू शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो रिकवरी है। मार्केट का जो तेजी का जो ट्रेंड है 86,500 के बाद मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केट आपकी नए हाई बनाते हुए नजर आएगी अगर इस लेवल को सस्टेन कर लेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि अप ट्रेंड स्टॉक के हवाले से, देखिए अप ट्रेंड स्टॉक आपके सामने है जिसमें पीआईए, जी चेन्नई, गेल, होंडा कार, कॉसम, इनके अप ट्रेंड है, इनके स्टॉप लॉस भी दे दिए गए और इनके टारगेट्स भी दे दिए गए। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें तो कल के दिन आपने ये करना है, कल है फ्राइडे के, और फ्राइडे के हिसाब से जैसे रिफाइनरी के अंदर एटीआरएल, पीआरएल, एनआरएल के बारे में मैंने आपको बताया था। एटीआरएल में मुसलसल 2 लोग लगे, 400 से लेके 395 से लेके 410 तक 15 तक प्रॉफिटिंग कीजिएगा, वहां बढ़ चढ़कर बाइंग ना कीजिएगा, पहले सस्टेन करने दे उस लेवल को, उसके बाद कोई नई बाइंग बनेगी। लेकिन कल के दिन में एटीआरएल में नफा बुक कीजिएगा। कल ऑटो आपका जिसे हमने टारगेट्स दिए हाई साइड पर जाए तो नफा बुक कीजिएगा, हाई साइड पर बढ़ चढ़कर ना लीजिएगा। इसके अलावा जो स्टॉक्स आपको बताए गए जैसे पीआईए और जो स्टॉक्स आपको तेजी के ट्रेंड के ऊपर बताए गए तो स्टॉप लॉस के साथ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी इंशाल्लाह कल गुंजाइश बनेगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका चलेगा, ओजीडीसी, पीपीएल, सीमेंटें आपकी इंप्रूव होंगी, फार्मास्यूटिकल ने चलना है और भी सारी चीजों ने अभी बेहतर होना है। यहाँ पर जो टिप्स आपको शेयर की गई हैं वो यानी 5 टिप्स शेयर की गई हैं। ओवरऑल अगर हम अपने ग्रुप में देखें तो लाइव शेयर कर रहे होते हैं और एक के बाद एक टिप्स बता रहे होते हैं। आज पीटीसी 1490 के करीब था, चलने से पहले कॉल दी गई कि 1650 होने वाला है और पीटीसी के अंदर स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ। इस तरह पीटीसी दी, पीआईए दिया, जी चेन्नई, होंडा कार, गेल, एक के बाद एक देते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव होते रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पेशल ग्रुप से जुड़े, स्पेशल ग्रुप में आपका बेनिफिट ज्यादा है, वहां पर आपको लाइव अपडेट आपके साथ शेयर की जा रही होती है मार्केट के दौरान। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। स्पेशल ग्रुप में उन लोगों को ऐड किया जाएगा जिनका अकाउंट हमारी तरफ होगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।